चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान-3, भेजी पहली तस्वीर। जी हां दोस्तों, अपने लॉन्च के बाद पहली तस्वीर चंद्रयान-3 ने भेज दी है। उसने दिखा दिया है कि किस तरीके से वो पृथ्वी के कक्ष से सेट हो गया है। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव लोकेशन को पूछेंगे कि कहाँ है चंद्रयान-3, तो हम आपको बता दें कि अभी चंद्रयान-3 पृथ्वी के कक्ष में चक्कर काट रहा है, पृथ्वी के ऑर्बिट में सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है और धीरे धीरे करके इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, ऑर्बिट को जिस ऑर्बिट में चंद्रयान-3 इस वक्त सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 4-5 बार में ये जो रेडियस है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी ट्रैजेक्टरी 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी। तब इसको रिलीज किया जाएगा। 31 जुलाई को फिर ये चांद की तरफ निकल जाएगा और इसको चांद के ऑर्बिट में पहुंचते पहुंचते 5 अगस्त का समय लगेगा। फिर चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाएगा और फिर 17 अगस्त को इसका प्रोपल्शन मॉडल एक्टिव हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा और चंद्रमा के पास पहुंचने लगेगा और उसके बाद फिर लैंडर को रिलीज किया जाएगा। 23 या 24 तारीख को वो तारीख होगी जो ऐतिहासिक होगी इसरो के लिए और चंद्रयान मिशन के लिए। चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। 23-24 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर पृथ्वी से होते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है इसरो के साइंटिस्ट द्वारा। इसमें बेहद कम फ्यूल लगा और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पीड दी गई है। बेहद कम फ्यूल की जरूरत पड़ी है और ये आराम से पहुंच जाएगा चंद्रमा तक और वहां पर एकदम आराम से लैंड करेगा। वहां के ऐतिहासिक खोज करके भारत को, इसरो को, दोनों का नाम दुनिया में रोशन करेगा। दोस्तों, इसरो में ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है चंद्रयान-3 के लॉन्च का, इसके चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने और फिर मून पर लैंड करने का, ये बेहद पेचीदा और बेहद थॉटफुल है। इस बार चंद्रयान-3 के लेगस को इतना मजबूत बनाया गया है कि लैंडिंग के वक्त थोड़ा झटका लग भी जाए तो उसको ये झेल जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस बार लैंडर में जो लेजर का इस्तेमाल किया गया है, ये सेल्फ गाइड वे काम करता है जिसकी हेल्प से वो खुद को आराम से चांद पर लैंड करवा सकेगा। आपको बता दें कि इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ट्रेनिंग नेटवर्क, नासा की ट्रेनिंग नेटवर्क, इसरो का ट्रेनिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान को प्रॉपर ट्रैक किया जा सके और इसे आराम से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण, चंद्रयान-3 चांद के उस हिस्से में उतरेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। चांद का वो हिस्सा जहां पहले कभी कोई नहीं उतर सका। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 साउथ पोल के जिस इलाके में उतरेगा वहां पानी मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। जो लैंडर विक्रम चंद्रयान-3 का है, उसमें से निकलने वाला जो रोवर है प्रज्ञान, वो उस तस्वीर को खींचने में सफल हो जाएगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता है हिंदुस्तान के लिए और इसरो के लिए। दोस्तों, इसरो एक बार सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हो गया तो वो कहीं पर भी अपना स्पेस क्राफ्ट उतार सकता है। फिर उसके बाद में ऐसे कई और मिशन किए जाएंगे कि चांद पर, फिर उसके बाद मंगल पर फिर किया जाएगा और कहीं भी किसी भी ग्रह पर आराम से लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसरो अब देखना ये है कि इसरो की मेहनत इस बार कामयाब होती है या फिर चंद्रयान-2 के समय जो हादसा हुआ था एक बार फिर हो जाएगा और निराशा हाथ आती है। देखिए, चंद्रयान-3 के सक्सेस पर ही डिपेंड हो सकता है। वो बहुत सारे मिशन हैं जो इसरो ने प्लान करके रखे हैं, इंक्लूडिंग गगनयान मिशन, जिसमें भारत की तरफ से एक बार फिर भेजा जाना है अंतरिक्ष यात्रा को।
अंतरिक्ष में पहली बार होगा। ये जब भारत अपने यान में बैठ करके अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इंडियन एस्ट्रोनॉट का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा। अब देखना ये है क्या होता है। कहीं चंद्रयान 3 फेल हो गया तो इन सारे मिशन पर पानी फिर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेस रिसर्च और स्पेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो काफी बड़े अमाउंट में पैसा लगता है और हमारे देश के पास प्रॉब्लम का कितना बड़ा खजीरा पड़ा हुआ है ये हम सब जानते हैं। हर चीज में पैसा लगता है। ऐसी स्थिति में अगर एक बार फिर मिशन फेल हुआ, चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी फेल हो गया, तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग थोड़ी कम करने लगे इसरो के लिए। और अभी तो स्थिति ये है कि सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चल रहा है। और अगर इसरो ने इतिहास रच दिया और गलती से भी ऐसा हो गया कि प्रज्ञान रोवर को वो तस्वीर खींचने का मौका मिल गया जिसमें सामने आइस दिख जाए और पानी दिख जाए चांद की सरहद पर, तो मान लीजिए इसरो और नासा में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बजट के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, मैन पावर बोल लीजिए, स्किल बोल लीजिए, टैलेंट बोल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो मानकर चलिए इसरो का ब्रांड वैल्यू बेहद ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लगातार एक के बाद एक लॉन्च व्हीकल्स भेज रहा है। इसरो अलग अलग देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। एकदम बिजी है इसरो, प्रोफेशनली और सारी चीजों को डील कर रहा है। आने वाले वक्त में एक बड़ा इकोनॉमी फ्रंट खोल सकता है। स्पेस इंडस्ट्री में इसरो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर हो चुका है और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया में एक अलग ही नाम बन जाएगा इसरो का। और इसके बाद दुनिया भर में जो स्पेस एजेंसियां हैं वो दूसरे स्टार्टअप के लिए बिलियंस ऑफ रुपए खर्च कर रही हैं। हो सकता है वो इसरो पर खर्च करना शुरू कर दें और इसमें काम मिलना शुरू हो सकता है। इसरो हमें डॉलर खींच करके इंटरनेशनल मार्केट से भारत के अंदर ले आएगा और जितने भी लॉन्चिंग फैसिलिटी है हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान लग जाएगा दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों का। ऐसा बिल्कुल पक्का लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से इसरो ने अपना नाम बनाया है सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री में, इसका जो रिकॉर्ड है वो 100% करके बेहद कम बार ऐसा हुआ है कि देश की सैटेलाइट को ले जाते हुए गलती हुई हो। हर बार जब भी हम किसी दूसरे देश की थर्ड पार्टी सैटेलाइट को लेकर हम गए, हमने सक्सेसफुली उसे ऑर्बिट में सैटेलाइट किया है। अब इंतजार है एक अच्छी खबर का। अब वो खबर मिलने वाली है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, जब वो चांद पर पहुंच जाएगा। बस ये सक्सेसफुल हो गया तो बड़ा नाम बनकर उभरेगा इसरो स्पेस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।